खास खबर के प्रायोजक हैं सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। एक दूसरे पर गोला बारूद दागा जा रहा है। आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये हम क्या कह रहे हैं। दरअसल युद्ध का मैदान सरहद नहीं है बल्कि इंटरनेट है। भारत और पाकिस्तान के बीच साइबर वॉर छिड़ चुका है। सरहद पर गोलियों का जवाब गोलियों से। जंग गोलियों से नहीं बयानों से भी है। This year up to mid-July, that is 17th July 2014, the total number of violations in these two categories are 47 and 9. हमारी साइट के मुताबिक पिछले जुलाई से लेकर अब तक तकरीबन 57 दफ़ा 57 टाइम्स वायलेशन हुई है भारत की साइट से। और अब ये जंग वर्चुअल हो चुकी है। साइबर अटैक तो शुरू हो ही चुका है। पाकिस्तान की तरफ से अब तक 14,000 हैकिंग अटैक हुए हैं। तो भारत ने भी पाकिस्तान के हैकर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 1 लाख से ज्यादा साइट्स हैक कर दी हैं। साइबर वार चालू हो चुका है, जो कि अब इस समय सरहद के इस पार से उस पार तक चल रहा है। और ऐसा अकेला एक ही देश नहीं है, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। हैकिंग की इस जंग का मकसद होता है अपने देश का झंडा ऊंचा करना। आमतौर पर हैकर्स एक दूसरे के देश की सरकारी या बड़ी निजी कंपनियों की साइट तक पहुंचकर उसे हैक कर लेते हैं। ये उस समय ज्यादा होता है जब दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ जाती है। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खी ज्यादा है, तो हैकर्स की सेना ने भी हमला बोल दिया है। हाल ही में दोनों देशों के सचिवों की वार्ता रद्द हुई तो पाकिस्तान के हैकर्स ने इंदौर की सिटी बस कंपनी की वेबसाइट को हैक कर लिया। ये क्योंकि एक साइबर वर्ल्ड का जितना उपयोग भी होता है तो उसका दुरुपयोग भी होता है। तो ऐसे शरारती तत्व जो हैं, जिनके पास शायद कुछ बेटर इससे करने को नहीं है और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना से, किसी को परेशान करने की भावना से, किसी को नीचे दिखाने की भावना से ऐसे हरकतें लोग करते हैं। तो ये वैसे तो ये घटना किसी भी सूरत में हेल्दी नहीं मानी जा सकती और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। पर ये एक फैक्ट है जो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है जितना उपयोग हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि हैकिंग की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 2009 में हैकिंग का आंकड़ा 9,180 था, तो 2013 में बढ़कर 14,500 तक जा पहुंचा है। जिस तरह से युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल होता है, ठीक उसी तरह इस जंग में भी हथियारों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें बग्स कहा जाता है। किसी कंप्यूटर में सेंध लगाने के लिए बग्स को दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बग्स बेसिकली इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। ये एक बनाई हुई चीज है। जैसे आप एंटीवायरस की बात करें, एंटीवायरस बिक सकता है, बग्स थोड़ी बिक सकता है। जब बीमारी कभी नहीं बिक सकती वायरस। इस साइबर वॉर में कहीं न कहीं पैसा भी जुड़ा हुआ है। जैसे हथियारों का काला बाजार है, वैसे ही इन बग्स का भी है। इन हथियारों से खेलने वाले दोनों तरफ से पैसा कमाते हैं। पहले ब्लैक मार्केट में बग्स बेचकर साइट हैक करवाते हैं और फिर सुधार के नाम पर पैसा ऐंठते हैं। यानी यहां भी वही जुमला है, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। कैमरामैन शिवेंद्र परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर।